Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Student, today we are going to learn chapter 8, trees and their dreams. ड्रीम्स, ओके। ट्रीज और उनके जो ड्रीम्स हैं, ये चैप्टर है, ठीक है। यहाँ राइट द एनालिसिस ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। तो आपको ये पोएम रीड करनी है, इसके बाद में आपको अपने वर्ड्स में राइट करना है, ठीक है, कि पोएम में क्या है, ओके। फिर आपको अपने अपने ही वर्ड्स में आपको राइट करना है, ठीक है। तो ये आप खुद से करेंगे। चलिए चैप्टर रीड करते हैं। Once there were 3 trees on a hill in the woods. They were discussing their hopes and dreams when the first tree said, "Someday I hope to be a treasure chest. I could be filled with gold, silver, and precious gems. I could be decorated with beautiful carving, and everyone would see the beauty." So listen, once there were 3 trees, मतलब एक बार कितने 3 पेड़ थे। On a hill in the woods, जंगल में पहाड़ी पर कितने पेड़ थे? 3 पेड़ थे, ठीक है। They were discussing, वे क्या डिस्कस कर रहे थे? Their hopes एंड ड्रीम्स, अपने सपने और जो उनकी आशाएं हैं, उम्मीद है, ठीक है, उनको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट ट्री सेड, तब पहले पेड़ ने कहा, सम डे, किसी दिन, आई होप टू बी अ ट्रेजर चेस्ट, क्या करता है वो, क्या आशा रखता है, क्या उम्मीद रखता है कि वो क्या बनेगा? ट्रेजर चेस्ट, जो खजाने वाली जो वो होती है, ठीक है, ट्रेजर चेस्ट, ठीक है। हम मेज भी बोल सकते हैं, कवर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोल रहा था कि मैं ऐसा होना चाहता हूँ। आई कुड बी फिल्ड विद गोल्ड, और मैं किससे भरा हुआ हूँ? गोल्ड से, सिल्वर से, एंड प्रीसियस जेम, और जो जवाहरात होते हैं, ठीक है, सोना चांदी जवाहरात, उनसे क्या होना चाहता हूँ? भरा होना चाहता हूँ, ठीक है, कि मतलब वो भरे हों मेरे में। आई कुड बी डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल कार्विंग एंड एवरी वन वुड सी द ब्यूटी, और वो क्या कह रहा है कि आई कुड बी डेकोरेटेड, मतलब उसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हो, और सब लोग उसकी जो सुंदरता है उसको देखें, ठीक है। बहुत मतलब सुंदर तरीके से वो बनाया जाए, ठीक है। जो कार्विंग, मतलब उसको सुंदर तरीके से बनाया जाए, ठीक है, और सब लोग उसकी जो सुंदरता है, ब्यूटी है, उसको देखें, ठीक है। ये तो था पहले ट्री का ड्रीम, ओके। देन द सेकेंड ट्री सेड, तब दूसरा पेड़ कहता है, सम डे, किसी दिन, आई विल बी अ माइटी शिप, मैं क्या बनना चाहता हूँ? एक ताकतवर जहाज बनना चाहता हूँ। आई विल टेक किंग्स एंड क्वींस अक्रॉस द वाटर एंड सेल टू द कॉर्नर्स टू द ऑफ द वर्ल्ड। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं उसमें किसको ले जाऊँगा? राजा को और रानियों को ले जाऊँगा, और उनको मतलब सेल कराऊँगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा? अपने जो ताकतवर जो शिप है उसमें राजा रानियों को ले जाएगा। एवरीवन विल फील सेफ इन मी, सब लोग मुझ में मतलब मेरे पास रहकर कैसा फील करेंगे? सेफ फील करेंगे, सुरक्षित फील करेंगे। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ माई हल, क्योंकि जो उसकी जो उसकी ताकत है, जो शिप की जो ताकत है, ठीक है, उसकी वजह से। क्योंकि जो वो क्या कह रहा था कि जो वो तो एक ट्री है, ठीक है, तो उसने बोला था कि मैं एक ताकतवर शिप बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो सब वो कह रहा है कि लोग मेरे पास आकर कैसा फील करें? सेफ फील करें, ठीक है, मेरी स्ट्रेंथ से, मेरी ताकत से। फाइनली द थर्ड ट्री सेड, फिर आखिरकार तीसरा पेड़ कहता है, आई वॉन्ट टू ग्रो टू बी द टॉलेस्ट एंड स्ट्रेटेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट, मैं क्या होना चाहता हूँ? मैं जंगल में सबसे लंबा और सबसे सीधा ट्री होना चाहता हूँ। पीपल विल सी मी ऑन टॉप ऑफ द हिल, लोग मुझे कैसे देखेंगे? हिल की ऊंचाई पर देखेंगे। एंड लुक अप टू माई ब्रांचेस एंड थिंक ऑफ द हेवेंस एंड गॉड एंड हाउ क्लोज टू देम आई एम रीचिंग, ठीक है। और लोग क्या देखेंगे? मेरी ब्रांचेस को देखेंगे, मेरी शाखाओं को देखेंगे, और सोचेंगे कि वो कहाँ है? हेवन में है, गॉड के पास हैं। और हाउ क्लोज टू डेम आई एम रीचिंग, ठीक है, वो मतलब कह रहा है कि मतलब मेरी जो इतनी जो लंबाई होगी, ठीक है,
तो उसको और मेरी जो ब्रांचेस होंगी उसको देखेंगे और क्या फील करेंगे कि वो कहाँ है, हेवन में है, गॉड के पास है। I will be the greatest tree of all times and people will always remember me. I will be the greatest tree. मैं क्या होना चाहता हूँ, सबसे बड़ा पेड़ होना चाहता हूँ, ठीक है। People will always remember me, मतलब मैं हर टाइम में कैसा होना चाहता हूँ, एक बड़ा ट्री होना चाहता हूँ और लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। कैसे याद रखेंगे कि मतलब वो एक ट्री है जो कैसा है, वो बड़ा है, बहुत बड़ा है। After a few years of praying, their dreams come true when a group of woodcutters came upon the trees. कुछ समय बाद, मतलब उनका इतना प्रे करने के कुछ समय बाद उनके जो ड्रीम्स है वो कैसे होने लगे, सच होने लगे, जब एक लकड़हारे का एक ग्रुप आया, ठीक है। पेड़ के पास जब पेड़ों के पास जब एक लकड़हारे का ग्रुप आया तो उनको लगा कि उनके जो सपने हैं वो सच होने लगे हैं। When one of the woodcutters came to the first tree, he said, "This look like a strong tree. I think I should be able to sell the wood to a carpenter." And he began cutting it down. जब वो उनमें से एक वुडकटर पहले पेड़ के पास आया और कहा, ये जो ट्री है ये देखने में कैसा लगता है, स्ट्रॉन्ग लगता है। आई थिंक, मुझे लगता है कि इसको मुझे कहाँ बेच देना चाहिए, कारपेंटर के पास बेच देना चाहिए, ठीक है। ऐसा कह के फिर उसने उस पेड़ को काटना स्टार्ट कर दिया। द ट्री वॉज हैप्पी, पेड़ बहुत खुश था, बिकॉज क्योंकि ही न्यू डैट, वह जानता था कि द कारपेंटर वुड मेक हिम टू अ ट्रेजर चेस्ट, कि जो कारपेंटर है वो उसमें कैसे क्या बनाएगा, उसे खजाने वाला कबर्ड बनाएगा, ठीक है उसको। तो वो ये सोचकर वो खुश हो गया। टू द सेकेंड ट्री, फिर दूसरा जो ट्री है, अब दूसरे ट्री के पास वो जाकर जो एक वुडकटर है वो कहता है, दिस लुक लाइक अ स्ट्रॉन्ग ट्री, ये ट्री देखने में स्ट्रॉन्ग लगता है। आई शुड बी एबल टू सेल इट टू द शिपयार्ड, इसे मुझे कहाँ बेच देना चाहिए, शिपयार्ड जो जहाज बनाते हैं उनके पास बेच देना चाहिए। द सेकेंड ट्री वॉज हैप्पी, दूसरा ट्री खुश था, क्योंकि ही न्यू डैट, वह जानता था कि ही वॉज ऑन हिज वे टू बिकमिंग अ माइटी शिप, कि वो मतलब जो उसकी माइटी शिप, जो ताकतवर जहाज बनने का जो उसका सपना था वो उस रास्ते पर है, वो मतलब उसका सपना पूरा होने वाला है। When the woodcutters came upon the third tree, और जब वुडकटर तीसरे पेड़ के पास आया, द ट्री वॉज फ्राइटेन, पेड़ डर गया, बिकॉज क्योंकि ही न्यू डैट इफ़ दे कट हिम डाउन, अगर वो उसको काट देंगे, उस पेड़ को काट देंगे, हिज ड्रीम्स वुड नॉट कम ट्रू, उसका जो सपना है वो सच नहीं होगा। वन ऑफ द वुडकटर्स सेड, उनमें से एक लकड़हारे ने कहा, आई डोंट नीड एनी थिंग स्पेशल फॉर दिस फ्रॉम दिस ट्री, मुझे इस पेड़ में कुछ भी खास नहीं दिख रहा है। सो आई विल टेक दिस वन, तो मैं इसको ले लेता हूँ, एंड ही कट इट डाउन, तो उसने उस पेड़ को काट दिया। When the first tree arrived at the carpenter's workshop, जब पहला ट्री कारपेंटर की दुकान पर पहुंचा, he was made into a feed box for animal, तो उससे क्या बनाया गया, एनिमल के लिए एक फीड बॉक्स बनाया गया, जहाँ जिसमें एनिमल खाते हैं, ठीक है, वो वाला बॉक्स बनाया गया, ठीक है। और उसको कौन सा बॉक्स बनना था, उसको बनना था जहाँ जिसमें हीरे मोती सोना चांदी रखा हुआ हो, लेकिन फिर वो क्या बनाया गया, उसका फीड बॉक्स बनाया गया एनिमल के लिए। ही वॉज देन प्लेस्ड इन अ बार्न एंड फिल्ड विथ hay, ठीक है। तो फिर वो कहाँ रख दिया गया, उसको जो खेत खलियान होते हैं वहाँ पर रख दिया गया, और उसमें क्या भर दिया गया, भूसा भर दिया गया। दिस वॉज नॉट एट ऑल वॉट ही हैड प्रेड फॉर, यह बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा कि उसने प्रे किया था। द सेकेंड ट्री वॉज कट, दूसरा ट्री जो कट हुआ था, एंड मेड इनटू अ स्मॉल फिशिंग बोट, और उससे क्या बनाया गया, एक छोटी सी फिश पकड़ने के लिए वो नाव बनाई गई, ठीक है, नाव बनाई गई उससे, और उसका सपना था जहाज बनने का। हिज ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ माइटी शिप एंड कैरिंग किंग्स हैड कम टू एट एन एंड, उसका सपना था एक ताकतवर जहाज बनने का, और वहाँ किसको ले जाने का, जो राजा रहते हैं उनको उनके जो
डेस्टिनेशन है जहाँ उनको जाना होता है वहाँ तक पहुँचाने का, ठीक है। द थर्ड ट्री वॉज कट इन टू लार्ज पीसेज, जो तीसरा पेड़ था वो बड़े बड़े पीसेज में काट दिया गया। एंड लेफ्ट अलोन इन द डार्क, और अंधेरे में अकेला उसे छोड़ दिया गया। द ईयर्स वेंट बाय एंड द ट्रीज फॉरगॉट अबाउट देयर ड्रीम्स, मतलब कुछ साल बीत गए और जो पेड़ थे, तीनों पेड़, वो अपने सपनों को भूल चुके थे, ठीक है। देन वन डे अ मैन एंड अ वूमेन, तब एक दिन एक आदमी और एक औरत केम टू द बार्न, जो खलियान होता है जहाँ पर वो फीड बॉक्स रखा हुआ था, वहाँ पर आए। द वूमेन गिव बर्थ, एक वूमेन थी, औरत थी, उसने एक जन्म दिया बच्चे को, ठीक है। एंड दे प्लेस द बेबी इन द है इन द फीड बॉक्स दैट वॉज मेड फ्रॉम द फर्स्ट ट्री, और उस बच्चे को कहाँ रख दिया, जहाँ भूसा रखा हुआ था फीड बॉक्स में, उसमें रख दिया, जो कि किससे बना हुआ था वो फीड बॉक्स, पहले ट्री से बना हुआ था। द मैन विश दैट ही कुड हैव अ क्राइब फॉर द बेबी, जो मैन था उसके साथ, वुमेन के साथ, वो क्या विश कर रहा था कि वो अपने जो उसका बेबी है उसके लिए क्या बना सके, एक पालना बना सके, ठीक है। क्राइब मीन्स होता है पालना। बट दिस मैंजर वुड हैव टू डू, लेकिन किससे बनाना होगा उसको, उस फीड बॉक्स से बनाना होगा, ठीक है। किससे बनाना होगा, फीड बॉक्स से। मैंजर मीन्स वही होता है फीड बॉक्स। द ट्री कुड फील द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इवेंट एंड न्यू डैट इट हैड हैड द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ ऑल टाइम्स, ठीक है। तो जो ट्री था, पेड़ था, उसको अपनी जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो उसको फील हुई, ठीक है। इस घटना से उसको जो ये हुआ उसके साथ कि उसका पालना बनाया जा रहा है, उससे उसको अपनी इम्पोर्टेंस फील हुई, और उसको पता चला कि वह उसके पास, ठीक है, अभी सबसे बड़ा क्या है, खजाना है, ठीक है, उसके पास अभी सबसे बड़ा खजाना है, उसको ऐसा फील हुआ, ठीक है। ईयर्स लेटर, कुछ समय बाद, अ ग्रुप ऑफ मैन गॉट इन द फिशिंग बोट मेड फ्रॉम द सेकेंड ट्री, कुछ समय बाद एक मतलब फिशिंग बोट मेड फ्रॉम द, मतलब जो सेकेंड ट्री से जो फिशिंग बोट बनाई गई थी, ठीक है, तो उसमें एक लोगों का एक मैन का एक ग्रुप था, ठीक है, उनको मिला, ठीक है। वन ऑफ देम वॉज टायर्ड, उनमें से एक बहुत थका हुआ था, एंड वेंट टू स्लीप, और क्या करना चाहता था, सोना चाहता था। वाइल दे वर आउट ऑन द वाटर, और जब वह पानी से बाहर आ रहे थे, अ ग्रेट स्टॉर्म अरोज एंड द ट्री डिडंट थिंक इट वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द मैन सेफ, तो एक मतलब बहुत तेज आंधी आई, ठीक है, एक बहुत तेज आंधी आई, और ट्री को नहीं लगता था कि वह इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जो मैन हैं उनके साथ बोट में उनको सेफ कर सके, सुरक्षित रख सके। द मैन वोक द स्लीपिंग मैन एंड ही स्टूड एंड सेड पीस द एंड द स्टॉर्म स्टॉप्ड, तो उनमें से मतलब जो मैन जो जाग रहा था, जो आदमी, उसने सोते हुए आदमी को जगाया, एंड ही स्टूड, और वह खड़ा हो गया, जो आदमी सो रहा था वो खड़ा हो गया और कहा पीस, शांति, ठीक है, शांत, उसने बोला शांत, और जो आंधी थी वो क्या हो गई, रुक गई, ठीक है, उसके पीस बोलने से आंधी रुक गई। एट दिस टाइम, इस टाइम पर, द ट्री न्यू दैट, ट्री को पता चला कि इट हैड कैरीड द किंग ऑफ किंग्स इन इट्स बोट, कि वह अपने बोट में राजाओं के राजा को ले जा रहा था, ठीक है, क्योंकि जो आंधी थी वो उसके कहने से रुक गई थी, ठीक है, तो उसको ऐसा फील हुआ कि वो किसको ले जा रहा है, राजाओं के राजा को इस अपनी बोट में, नाव में ले जा रहा है, ठीक है। फाइनली, आखिरकार, समवन केम एंड गोट द थर्ड ट्री, मतलब कोई आया किसके पास, और उसको क्या मिला, तीसरा पेड़ मिला। इट वॉज कैरीड थ्रू द स्ट्रीट्स एज द पीपल मूव द मैन हु वॉज कैरिंग इट, ठीक है, तो मतलब वो ले जा रहा था, गलियों से ले जा रहा था उसको, जो ट्री था, और उसमें किसको रखा हुआ था, उसमें एक आदमी को रखा हुआ था जिसका लोग क्या उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है, मोक्ड मीन्स मजाक उड़ाना। When they came to a stop, जब वह स्टॉप पर आया, the man was nailed to the tree, उसने टील को क्या किया, ठोका, ठीक है, कील ठोकी उसमें, and raised in the air, और कहाँ टांग रख दिया उसको, हवा में ऊपर टांग दिया, ठीक है, टू डाई एट द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है, पहाड़ी पर ऊपर मरने के लिए उसको टांग दिया। When Sunday came, जब संडे आया, द ट्री
केम टू रियलाइज, ट्री को रियलाइज हुआ, महसूस हुआ that कि it was strong enough to stand at the top of the hill and be as close to God as was possible because Jesus had been crucified on it. तो उसको क्या रियलाइज़ हुआ कि वह इतना स्ट्रॉन्ग है कि वह पहाड़ी पर के सबसे ऊपर खड़ा हो सकता है और भगवान के मतलब जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना भगवान के पास है। बिकॉज क्योंकि जो जीसस थे वो क्या थे, जीसस उसका जो पेड़ था, जो उसके छोटे छोटे उसके बड़े बड़े पीसेस काट दिए गए थे, उनमें से मतलब उस पर किसको हैंग किया था, किसको टांगा हुआ था, जो जीसस हैं उनको उस पर टांग दिया गया था। ठीक है, उस पर कौन थे, जीसस, जो क्रिश्चियन के गॉड होते हैं वो। ओके, सो द मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस स्टोरी इज डैट, तो इस स्टोरी का मोरल है कि व्हेन थिंग्स डोंट सीम टू बी गोइंग योर वे, जब चीज़ें हमें अपने तरीके से होती हुई नहीं दिखती, ऑलवेज नो डैट, तो हमेशा ये पता होना चाहिए कि गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू, गॉड ने हमारे लिए कुछ प्लान किया है। इफ़ यू प्लेस योर ट्रस्ट इन हिम, यदि हम उन पर विश्वास रखते हैं, ही विल गिव यू ग्रेट गिफ्ट्स, तो वो हमें बहुत अच्छा मतलब बड़ा गिफ्ट देते हैं। ईच ऑफ द ट्रीज गॉड व्हाट दे वांटेड, सभी ट्री को वही मिला, तीनों ट्री को वही मिला जो वो चाहते थे, जस्ट नॉट इन द वे, बस उनके तरीके से, उस तरीके से नहीं, दे हैड इमेजिन, जैसा उन्होंने इमेजिन किया था उस तरीके से नहीं मिला। ठीक है, वी डोंट ऑलवेज नो डैट नो व्हाट गॉड्स प्लान्स आर फॉर अस, हम नहीं जानते कि भगवान ने हमारे लिए क्या प्लान किया है। ठीक है, वी जस्ट नो डैट, हम बस ये जानते हैं कि हिज वेज आर नॉट अवर वेज, उनका जो तरीका है वो हमारा तरीका नहीं है, बट हिज वेज आर ऑलवेज द बेस्ट, लेकिन जो उनका वेज होता है, तरीका होता है, वो हमेशा क्या होता है, बेस्ट होता है। ठीक है, वो चीज़ जो हमें चाहिए वो मिलती है, लेकिन जैसा हम सोचते हैं उस तरीके से नहीं मिलती है, जैसा भगवान ने प्लान किया है उस तरीके से मिलती है। ओके, लेकिन हमें वो चीज़ मिलती ज़रूर है। ओके, So student, here our chapter is finished. I hope you all are understood this chapter. Thank you. Bye.